ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बड़ी क्रिस्पी बनके तैयार हुई हैं ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बर्गर बनके तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आ गया है मैकडॉनल्ड्स स्टाइल में चिकन बर्गर। हम चिकन पैटी बर्गर बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से, वही ज़ायका, वही टेस्ट जो हम बाहर बाजार से खाते हैं। आज आपका भाई लेकर आ गया है, आप अब घर में भी उस तरह से ये बर्गर बना सकते हैं। इसमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं तो वो बाजार वाला टच नहीं आता। आज आपका भाई आपको एक एक स्टेप बताएगा, डिटेल में बताएगा, और जब हम इसको घर में बनाएंगे तो ये हमें ज़्यादा सस्ता पड़ता है। बाहर से तो आप जब खाते हैं तो 400 से लेके 550 तक का एक बर्गर है, घर में ये आपको बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। चिकन कीमा लाने में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, या फिर सीने का पीस ले आते हैं उसका कीमा करवा लेते हैं, या फिर थाई का कीमा करवा लेते हैं। जो कीमा है हमने वो मिक्स लेना है, सीने का भी हो और थाई का भी हो। और कीमा जो है वो हम जो बाजार से लेकर आते हैं ना, वो कीमा थोड़ा मोटा होता है, तो इसमें को घर में ला के हमने इसको चॉपर से चॉप जरूर करना है। लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये वो जो ग्राइंडर वाली डब्बी होती है मसाले वाली, ये उसमें भी चॉप हो जाता है। यहाँ पे मैंने 3 पाउच चिकन का कीमा लिया है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये आप घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से रेडीमेड भी ले सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम सलाद का पत्ता इस्तेमाल करते हैं। बर्गर में सलाद का पत्ता नहीं डलता, बर्गर में आइसबर्ग डलता है। इन दोनों को देखने में थोड़ा सा फर्क होता है। आइसबर्ग जो है वो आपको हर दुकान से ऐसे आम नहीं मिलेगा, तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सलाद का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्रांड वाला टच लेना है, ब्रांड वाला चस्का लेना है, तो उसके लिए आपको आइसबर्ग लेना पड़ेगा। यहाँ पे बर्गर के लिए बंद है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर है और 1.5 टेबलस्पून व्हाइट मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून चाइनीज नमक है और 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे नमक है, 1 टेबलस्पून जिंजर पाउडर और 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर यानी लहसुन अदरक का पाउडर है। आपके पास अगर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चिली गार्लिक है, मायोनीज है, यहाँ पे जो बर्गर की चीज होती है वो मैंने ली है और 2 अंडे लिए हैं। तो ये मजेदार चिकन पैटी बर्गर बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास जो 3 पाउच चिकन का कीमा है, यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून घी है, ये इसमें शामिल कर दूंगा। आप घी की जगह मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स है, ये इसमें शामिल कर दूंगा। 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर और 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर, ये दोनों इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून व्हाइट मिर्च, 1 टीस्पून चाइनीज नमक, 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून नमक, ये शामिल कर देंगे। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करना अच्छी तरह से बहुत जरूरी है। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसकी पैटी बनानी है, यानी जो टिक्की होती है चिकन की वो बनानी है। अब मैंने पैटी बना लेनी है, तो पैटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक सांचा लिया है, ये बड़े साइज का है। एक छोटा साइज का होता है जिसमें हम आलू की टिक्कियाँ या शामी कबाब बनाते हैं। जो बर्गर वाला होता है इसका साइज बड़ा होता है, तो ये मैंने ले लिया है। इसमें पहले मैं हल्का सा ऑयल लगा लूंगा, ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ऑयल लगाना है। और कीमा लेके इस सांचे के अंदर हम इस तरह से भर देंगे और इसको हमने प्रेस करना है। ये देखें इस तरह से हमने इसकी पैटी बना ली है। तो जितनी भी पैटियां हैं सारी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से सारे चिकन की पैटियां बना ली हैं। अब बारी है इनको हमने फ्राई किस तरीके से करना है। अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 2 अंडे हैं, मैंने इनको फेंट लेना है। अब थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल करेंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे।
दूध हमने थोड़ा सा ही शामिल करना है, ज़्यादा दूध शामिल नहीं करना, बस ज़रा सा दूध डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब बारी है कि हमने इसको फ्राई किस तरह से करना है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने दूध और अंडे को फेंटा है ये वो है। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। अब करना क्या है कि यहाँ से मैं पैटी को उठाऊंगा और सबसे पहले मैंने इसको मैदा लगा देना है इस तरह से। दोनों तरफ हमने इस पे मैदा अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना और बहुत थोड़ा भी नहीं करना, कि इस पे मैदा हर तरफ से लगाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैदे की कोटिंग नहीं करनी। ये देखें सिर्फ एक हल्की सी लेयर लगाई है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो अंडा फेंटा है इसमें हमने इसको डिप कर देना है इस तरह से, और यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स हैं ये लगा देंगे इस तरह से ऐसे करके, और इसको हमने ऑयल में डाल देना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर क्या होगा कि ये बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए ऑयल ठंडा ही होगा, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का सा गर्म होगा, और इसको तेज़ आंच पे नहीं, इसको हमने दरमियानी आंच पे पकाना है। तो ये जितनी भी हैं इन सब को हमने इसी तरह से फ्राई करना है। इसको मैंने एक साइड से तकरीबन 4 से 5 मिनट पका लिया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ से भी करना है। ये देखें हमारे जो बर्गर की पैटी हैं ये फ्राई हो चुकी हैं। इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। ये देखें, ये जितनी भी बर्गर की पैटियां हैं सब हमने इसी तरह से फ्राई करनी है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बड़ी क्रिस्पी बनके तैयार हुई हैं ये। अब हमने कर लेनी है एक मज़ेदार किस्म की सॉस तैयार। तो क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा दूध है, ये ले लूँगा। दूध जब इस तरह से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास बर्गर चीज़ है, ये इसमें डाल दूँगा और इसको हम पकाएंगे कि ये चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगी। इतनी देर हमने इसको पकाना है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे मैंने मायोनीज ली है। ये जो मैंने अभी दूध में चीज़ को बनाया है ये इसको इसमें शामिल कर दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास है चिली सॉस, ये चिली सॉस भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। 3 टेबलस्पून हम ये शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी एक बहुत मज़ेदार किस्म की सॉस बनके तैयार हो गई है। अब मैंने तवा ले लिया है और तवे पे हल्का सा मैंने ऑयल ले लिया है। करना क्या है कि यहाँ पे बर्गर के जो बंद हैं इनको हमने थोड़ा सा सेकना है, हल्का सा सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना। ये देखें इस तरह से हल्का हल्का हमने जितने भी बंद हैं सबको इस तरह से सेक लेना है। अब बारी आ गई है कि हमने बर्गर किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे जो मैंने सॉस बनाई है इसको हम इस पे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे है मेरे पास आइसबर्ग, ये इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, ऐसे करके रख देंगे। ये देखें अब यहाँ पे हमने जो पैटी फ्राई की है ये इसके ऊपर रख देंगे। अगर हम गरम गरम पैटी रखेंगे और इसके ऊपर चीज़ रखेंगे तो क्या होगा कि इसकी हीट से हमारी जो बर्गर की चीज़ है वो थोड़ी मेल्ट हो जाएगी और उसका खाने में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखें मैं डायरेक्ट फ्राई पैन से निकाल के इस पे रख रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो बर्गर चीज़ है वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो बंद का जो दूसरा हिस्सा है इस पे हम मायोनीज लगाएंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से हम इसको फैला देंगे पूरे बंद में। ये देखें इस तरह से हमने मायोनीज लगा देनी है और इसको इनके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बर्गर बनके तैयार हुआ है। ये चेक करें, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बर्गर बनके तैयार हुआ है। अपने भाई के कहने पे इस तरह से बर्गर बना के ज़रूर ट्राई करें, तो यकीन करें आप बाहर के सारे बर्गर भूल जाएंगे। कम खर्च और बाला नशीन इतने मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।